आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सफर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं तजम्मुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। G7 लीडरों ने आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए कई डिक्लेरेशंस की इख्तियार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दौरा बांडीपोरा, 100 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क की सलामती के साथ कोई भी समझौता न करने का दोहराया अज़्म। और जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी। खबरें तफसील से। G7 लीडरों ने आलमी इस्तेकाम, सलामती से मुतल्लिक इश्तराक को बढ़ावा देने, नीज़ मुनज़्ज़म जराइम का मुकाबला करने के लिए मुतअद्दिद डिक्लेरेशंस इख्तियार की हैं। एक बयान में इन लीडरों ने अमरीका और ईरान के दरमियान हुए मुआहिदे का खैर मकदम किया है। उन्होंने इस मुआहिदे को इलाके में तनाव को कम करने का एक अहम मौका करार दिया। G7 एक और एलामी के जरिए ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के अज़्म को दोहराते हुए कहा कि यह बिद्दत कौमी सलामती, सेहत आमा और इक़्तिसादी इस्तेकाम के लिए एक बड़ा खतरा है। लीडरों ने आलमी सतह पर दरपेश कई दीगर चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मुनज़्ज़म लाहे अमल इख्तियार करने पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के शहर एवियन में जारी G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए अपने दौरे के दूसरे दिन आज आला सतह के कई आउटरीच प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। अलबत्ता सबकी तवज्जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी दोतरफा मुलाकात पर है, जो आज शाम मुनाकिद होगी। बातचीत के दौरान उम्मीद है कि दोनों रहनुमा बहुत से शोबों में भारत अमरीका दोतरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों और बाहमी मफाद के कलीदी नौयत की इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बांडीपोरा का दौरा करके जिले में जारी तरक्याती सरगर्मियों और अवामी फलाह बहबूद के लिए जारी इक़दामात का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने 100 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई एक का इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक सड़क राबितों, तिब्बी निगहदाश्त, तालीम, पानी और दीही तरक्की के शोबों से है। एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के तमाम खितों की मसावी तरक्की को यकीनी बनाने की वादबंद है। उन्होंने कहा कि दूर उफ्तादा इलाकों में लोगों के मियार हयात में बेहतरी लाना हुकूमत की अव्वली तरजीहात में शामिल है। बाद में जिला इंतजामिया के अफसरों की एक मीटिंग के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोजेक्टों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशत पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से लेकर बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर, नील सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फैसलाकुन कार्रवाइयों से भारत ने पैगाम वाज़ेह कर दिया है कि मुल्क की सलामती के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दानिशमंदाना क़यादत में कौमी सलामती के बुनियादी ढांचे में मुस्बत तब्दीली लाई। उन्होंने कहा कि दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता लाने के मुल्क के अज़्म ने घरेलू सलाहियतों को तक़वियत बख्शने के साथ साथ फौज की तमाम शाखों में जदीदकारी लाने में भी मदद की है। उन्होंने पिछले 12 बरसों के दौरान दिफा के शोबे में मुल्क के सफर के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने चाडोरा के नीगू ब्रेनवार इलाके में हाल ही में पेश आए सड़क हादसे में जान बहक हुए शख्स के लवाकिन के साथ इजहार ताज़ियत और हमदर्दी करते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत मुतासर कुंबे को हर मुमकिन ताउन देने की वादबंद है। जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इक़दामात की निगरानी कर रहे हैं। मनशियात के खिलाफ LG का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इक़दामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक सरकारी मुलाजिम गुलाम रसूल शाह ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये जो मनशियात की लत पड़ी है इसमें बेशुमार घराने तबाह हुए, यानी उनके जो अपने असासे थे, अटैचमेंट भी हुई, सजा भी हुई, खानदानों के खानदान तबाह बर्बाद हो गए। हमारी यही कोशिश रहती है कि नौजवान तबका पढ़ाई की तरफ रागिब हो जाए, कम से कम मनशियात से दूर रहे, अपने आप को भी, अपने खानदान को भी और अपने समाज को भी ये जो वबा है इससे बचाए।
पूरे जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत ड्रग स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ बेदारी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। कुलगाम जिले में पिछले 2 महीनों के दौरान 1 लाख से जायद बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए और 10 इन्हेदामी कार्रवाइयां अमल में लाई गई। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पड्डू ने जिले के तरक्याती कमिश्नर के हवाले से खबर दी है कि जिले में कार्रवाई के दौरान 90 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। आज से मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस महीने की शुरुआत के साथ ही नए कमरी साल 1448 हिजरी का आगाज हो गया है। इस मुक़द्दस महीने के दौरान मैदान करबला के शहीदों ने इस्लाम की सरबुलंदी और हक़ और सदाकत के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। इस महीने की मुनासिबत से अज़ादारी और हुसैनी मजालिस का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिनके दौरान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम की फजीलत और बरकत बयान करते हुए मौलाना मियां आदिल नूरानी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मुहर्रमुल हराम का महीना सिर्फ इस्लामी साल का पहला महीना ही नहीं बल्कि तारीख के अजीम शान हक व बातिल के मोरके की निशानी भी है। यह महीना शहादत हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के फलसफे को उजागर करता है। गम हुसैन और शहादत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के मकसद व अहमियत का पैगाम भी आम करता है। दुनिया का हर मुसलमान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का रंजो गम अपने दिल में रखता है, मगर कम ही ऐसे हैं जिन्होंने इस मोरके का असल मफहूम व मकसद समझा और फिर इस मकसद को जिंदा रखने की जद्दोजहद की। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद से जंग अपनी जाती मुफाद के लिए या खानदान की बका के लिए नहीं की थी, बल्कि इस्लामी हुकूमत में बदलते रुझानात को रोकने के लिए की थी। उमूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने कल श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा करके मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने आज़ादारों के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने झीले डल के अंदरूनी इलाकों का दौरा करके वहां जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। जड़ी बल के MLA तनवीर सादिक और जिला इंतजामिया के कई सीनियर अफसरान भी उनके हमरा थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो ने इंतजामिया के आला अफसरान की एक मीटिंग तलब करके 21 जून को मनाए जाने वाले बैनुल अक़वामी योगा डे के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने योगा के पैगाम को आम करने के साथ साथ इस मुनासिबत से जम्मू कश्मीर की कुदरती हुस्न और सियाहती वसअत को भी फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने योगा डे की तकरीबात के ऐसे इनेकाद के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया। असना चीफ सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक जायजा मीटिंग में यूटी से टीबी के खात्मे की कोशिशों को मजीद आगे बढ़ाने की हिकमत अमली को उजागर किया। शोपियां के डिप्टी कमिश्नर शशिर गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट लेवल टेलीकॉम कमेटी की एक मीटिंग के दौरान जिले में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्याती पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने शोपियां में टेलीकॉम के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और नेटवर्क कनेक्टिविटी को मजीद बढ़ाने से मुतालिक अहम अमूर पर गौर-ए-खास किया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन भट्ट, जो कि पहलगाम एक्सिस के यात्रा ऑफिसर भी हैं, ने FCI गोदाम मीर बाजार और वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड में कायम यात्रा ट्रांजिट कैंपों का दौरा करके आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए पीने के साफ पानी और तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। डायरेक्टर सेरिकल्चर कश्मीर इजाज अहमद भट्ट ने आज श्रीनगर में सिल्क समग्रा के तहत 3 रोजा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसमें काफी तादाद में श्रीनगर जिले के किरमकश हिस्सा ले रहे हैं। डायरेक्टर मौसूफ ने इस मौके पर किरमकशों पर जोर दिया कि वो अपने आप को रेशम साजी के जदीद तौर तरीकों से रूशनास कराएं ताकि रेशम की पैदावार और मियार में इजाफा हो सके। चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर और डायरेक्टर मरदमशुमारी ऑपरेशनल जम्मू कश्मीर और लद्दाख अमित शर्मा ने प्रिंसिपल मरदमशुमारी ऑफिसर कुपवाड़ा श्रीकांत सूसी के साथ एक मीटिंग के दौरान कुपवाड़ा में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान अमित शर्मा ने साइबर फ्रॉड में मुलविस मुजरिमों के खिलाफ अवाम की बेदारी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म होता है। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।